दोस्तों, जब भी बात आती है अमीर देशों की तो हमारे दिमाग में कई बड़े बड़े देशों के नाम आते हैं, लेकिन इन बड़े और अमीर देशों के बीच एक छोटा सा देश ऐसा भी है जो न केवल खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग और स्पेशली यहाँ की लड़कियाँ उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। दोस्तों, देश जितने अमीर और खूबसूरत होते हैं वहाँ के लोग उतने ही खुले विचारों के भी होते हैं, जिसकी वजह से उस देश में रहने वाले लोग कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं जिनको जानने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश नीदरलैंड की सिर्फ उन बातों को बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको हर एक चीज में कामुकता यानी कि एडल्ट थिंग्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको एडल्ट टीवी शोज, एडल्ट कार्टून्स, एडल्ट आइसक्रीम, एडल्ट केक, एडल्ट फूड और यहाँ तक कि आपको एडल्ट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक से बढ़कर एक अश्लील स्टैचूज बने हुए हैं जिनको देखकर कोई भी शर्म के मारे लाल हो सकता है। और दोस्तों, कुछ स्टैचू तो इस म्यूजियम में ऐसे भी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब नीदरलैंड है तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको नीदरलैंड की जेल में रहने वाले कैदियों की ऐश भरी लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आप जानते होंगे, नीदरलैंड देश दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ आपको आधी रात भी लड़कियाँ सड़कों पर अकेली घूमती दिखाई दे जाएंगी। यहाँ क्राइम ना के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ पे जेल भी बहुत कम है। लेकिन जितनी भी जेल है वहाँ बंद कैदियों की एक तरह से खातिरदारी ही की जाती है, क्योंकि नीदरलैंड की जेलों में बंद कैदियों को हर दिन अलग अलग बेहतरीन खाना दिया जाता है। वहाँ कैदियों को टीवी की सुविधा भी दी जाती है और कैदी बोर न हो इसके लिए वहाँ की जेलों में वाईफाई कनेक्शन भी लगाए गए हैं। और तो और वहाँ की जेलों में कैदियों की रात रंगीन करने के लिए खूबसूरत लड़कियों की व्यवस्था भी की जाती है। अब आप सोचिए, ये जेल है या अय्याशी का अड्डा? अरे भाई, ऐसी जेलों में आखिर कौन नहीं जाना चाहेगा। हालांकि ये कैदियों के गुनाह पर डिपेंड करता है। अगर कैदी ने कोई संगीन जुर्म नहीं किया है तो ही ये वीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, अगर जेल का ये सिस्टम भारत में भी शुरू कर दिया गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, नीदरलैंड में इतने इंसान नहीं हैं जितनी वहाँ पर साइकिल्स हैं, और यहाँ ज्यादातर लोग कार या बाइक से नहीं बल्कि अपनी साइकिल से ट्रेवल करते हैं। लोग ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। यही कारण है जिस वजह से ये देश दुनिया के सबसे कम पोल्यूशन वाले देशों के साथ दुनिया की सबसे साफ सुथरी कंट्रीज में गिना जाता है। दोस्तों, इस देश में कुछ चीजें बिल्कुल उल्टी भी होती हैं। जी हाँ, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम यूं तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया खोल रखा है जो कि पूरी तरह ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ दिन में कुछ और कहानी होती है और रात में कुछ और। यहाँ 6000 से ज्यादा लड़कियाँ वेश्यावृत्ति का काम करती हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 90% महिलाओं की एज 18 से 21 साल होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नौजवान लड़कियां नीदरलैंड की राजधानी में इस काम को करती होंगी। और यहाँ काम करती इन जवान लड़कियों से जुड़ा एक रियल फैक्ट ये भी है कि जो महिलाएं यहाँ काम करती हैं वो यहाँ से तभी रिटायरमेंट लेती हैं जब वो 40 साल से ऊपर की हो जाती हैं, और इतनी उम्र होने के बाद वो अपनी लाइफ में 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों की प्यास बुझा चुकी होती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर रेड लाइट एरियाज देखने को मिल जाएंगे। इन रेड लाइट एरियाज की वजह से ये देश वेश्यावृत्ति के मामले में आज दुनिया के टॉप 10 देशों में गिना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस देश का एक ऐसा अजीबोगरीब रूल जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इस रूल की वजह से वहाँ के नौजवानों को सबसे खुले विचारों का माना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लड़के और लड़कियाँ जैसे ही 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपने घर से अलग रहना पसंद करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आजकल हर देश में जोर पकड़े हुए है, इस मॉडर्न रूल को नीदरलैंड के लोग पिछले 60 सालों से फॉलो कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक और रूल है जिसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, वो है सेम सेक्स मैरिज। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादी कर सकते हैं। आपको बता दें, दुनिया की सबसे पहली सेम सेक्स मैरिज भी 2001 में यहीं पर हुई थी, और 2010 से पहले नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहाँ इस तरह के रिलेशनशिप सबसे ज्यादा थे। वैसे अब तो यहाँ मामला थोड़ा ठीक हो चुका है, मतलब कि ऐसा अब यहाँ ओपन
अनली होता रहता है। दोस्तों नीदरलैंड दुनिया के ज्यादातर देशों में सबसे ज्यादा बियर को एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नीदरलैंड अन्य देशों को न सिर्फ बियर बल्कि वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों ये सब वे चीजें हैं जिनकी वजह से नीदरलैंड आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। दोस्तों इस अमीर देश में रहने वाले लोगों की सोच भी काफी अमीर है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जब भी कोई मेहमान आता है तो वो उनका वेलकम हाथ मिलाकर या गले मिलकर नहीं करते, बल्कि वहाँ तो मेहमानों का वेलकम गालों पर किस करके किया जाता है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आपको यकीन न हो। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं 30% से ज्यादा बच्चों को अपने घरों में ही जन्म देती हैं। दरअसल वहाँ एक ऐसा समुदाय है जो अपने घरों में ही बच्चों की डिलीवरी करता है और इस समुदाय में कई चिकित्सक प्रणाली के लोग होते हैं जिनके द्वारा घर में ही डिलीवरी कर दी जाती है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के लोगों के फिट रहने का सबसे बड़ा राज बताता हूँ। नीदरलैंड के लोगों को दुनिया के सबसे फिट पीपल्स में से माना जाता है, जो बहुत ही अलग तरह का खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग आटे और चावल जैसी चीजों को बिल्कुल ही कम खाते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सुबह ब्रेकफास्ट में सेब की सब्जी, कोल्ड मीट, चीज, केक और भर भर के चॉकलेट्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा दिन में यहाँ के लोग ज्यादातर खाना खाना पसंद नहीं करते और फिर रात को यहाँ के लोग खाने में मीट, वेजिटेबल्स, मैश किए हुए केले या फिर सूप ही पीते हैं। ये सब खाने के बाद ही यहाँ के लोग और स्पेशल यहाँ की लड़कियाँ इतनी फिट और खूबसूरत दिखाई देती हैं। दोस्तों ये देश दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका लगभग 1/3 हिस्सा समुद्री तल से 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट नीचे है, जिसकी वजह से इस देश ने अपने समुद्री किनारों पर लंबी लंबी दीवारें बना रखी हैं, जिससे समुद्र का पानी देश के अंदर न आ पाए। अगर गलती से भी पानी देश के अंदर आ गया तो पलक झपकते ही आधे से ज्यादा नीदरलैंड समुद्र में डूब जाएगा। दोस्तों आपने कभी ना कभी हॉलैंड देश का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नीदरलैंड 12 प्रांतों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से 2 प्रांत इस देश को हॉलैंड कहते हैं और 10 प्रांत नीदरलैंड, जिसकी वजह से इस देश को कुछ लोग हॉलैंड तो कुछ लोग नीदरलैंड कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां आने वाली महिलाएं इस जगह पर अपनी ब्रा उतार कर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर ब्रा का ढेर लगा हुआ है। दोस्तों आज हम जिस देश के हैरान और परेशान कर देने वाले फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं उसका नाम है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की सुंदर महिलाओं की मदहोश कर देने वाली अदाएं आपको वहां रहने पर मजबूर कर सकती हैं। इसलिए अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कई खूबसूरत जगहों से भरा पड़ा है। सूची वास्तव में बहुत लंबी है और यदि आपको यह सब कवर करना है तो यह कम से कम आपको 1 से अधिक यात्राओं में ले जाएंगी। हालांकि सभी स्थानों में से कुछ गंतव्य हैं जो स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं। ये ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप अपनी सूची से बाहर नहीं गिन सकते। ये स्थान देश की वास्तविक सुंदरता को दर्शाते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में सेंट्रल ओटेगो कैरडोना टूरिस्ट स्पॉट है जो पूरी दुनिया में फेमस है। यह जगह अपने रिवाज के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज भी यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में ब्रा टंगी हुई है। ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं? चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों करीब 2 दशक पहले यहाँ पर 4 लड़कियों ने न्यू ईयर की पार्टी मनाई थी। ये लड़कियाँ पार्टी में इतनी खो गई थी कि उन्होंने अपनी ब्रा उतारकर यहाँ पर टांग दी थी। इसके बाद यहाँ जो भी लड़कियाँ आती हैं वो अपनी ब्रा टांग कर चली जाती हैं, जिसके कारण आज इस जगह पर ब्रा का ढेर लगा हुआ है। अब यह एक परंपरा बन चुका है। कहा जाता है कि यहाँ अपनी ब्रा उतारकर जो लड़कियाँ टांग जाती हैं उन्हें उनका मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आप भी अपनी ब्रा में उसका नाम लिखकर ब्रा को वहाँ टांग कर आ सकती हैं, जिससे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों न्यूजीलैंड मनुष्यों द्वारा बसे अंतिम प्रमुख भूमाफियाओं में से एक है। न्यूजीलैंड पहुँचने वाले पहले यूरोपीय 1642 में डच खोजकर्ता हाबिल तस्मान और उनके चालक दल थे।
जब ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने लगभग पूरे समुद्र तट की मैपिंग की। कुक के बाद न्यूजीलैंड का दौरा कई यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी व्हेलिंग, सीलिंग और व्यापारिक जहाजों द्वारा किया गया। उन्होंने यूरोपीय भोजन, धातु के उपकरण, हथियार और लकड़ी, माओरी भोजन, कलाकृतियों और पानी के लिए अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ईसाई मिशनरियों ने न्यूजीलैंड को बसाना शुरू किया। अंततः माओरी की अधिकांश आबादी को परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित क्वींसटाउन एक रिसोर्ट टाउन के रूप में मशहूर है। यह स्थान एडवेंचर तथा स्की टूरिज्म के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर आप स्कीपर्स, जेट बोट, नजारा शॉपिंग और खान पान का मजा ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन समुद्र किनारे स्थित है, जहाँ एक अलग ही तरह की प्राकृतिक सुंदरता हर ओर बिखरी देखी जा सकती है। सागर के नीले पानी में तट पर खड़ी सफेद नौकाएं और वहां बनी इमारतें अपने आप में एक खूबसूरत दृश्य पेश करती हैं। चाहे तो इस स्थान की सैर की शुरुआत छोटी नौका या पैडल बोटा में की जा सकती है। आपके पास सैर के लिए खूब वक्त होगा, क्योंकि आमतौर पर यहाँ सूरज 8 बजे से पहले नहीं ढलता। वेलिंगटन में ही आप नेशनल म्यूजियम और अनूठा म्यूजियम होटल देख सकते हैं। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुदरत की गोद में आकर बैठ गए हों। दोस्तों, न्यूजीलैंड पानी के गोलार्ध के केंद्र के पास स्थित है और 2 मुख्य द्वीपों और कई छोटे द्वीपों से बना है। न्यूजीलैंड की एक उन्नत बाजार अर्थव्यवस्था 2018 के मानव विकास सूचकांक में 16वें स्थान पर और 2018 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 3रे स्थान पर है। यह एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी 36,254 अमेरिकी डॉलर है। न्यूजीलैंड में अंग्रेजी सबसे प्रमुख भाषा है, जो 95% आबादी द्वारा बोली जाती है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड देश की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।